वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट्स में हम लोग एसी लोड लाइन इन बीजेटी पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द एसी लोड लाइन इन बीजेटी। यू विल बी एबल टू रिकॉल द क्यू पॉइंट इन एसी लोड लाइन। यू विल बी एबल टू कंपेयर द डीसी एंड एसी लोड लाइन्स। एसी लोड लाइन का इस्तेमाल हम लोग उस वक्त करते हैं जब हम लोग ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग ये पाते हैं कि जो क्यू पॉइंट है यानी कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है डीसी और एसी दोनों के लिए होता है वो कॉमन होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि क्यू पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर एसी सिग्नल की वैल्यू क्या हो, जीरो होती है। तो जो एसी लोड लाइन है वो भी जो क्रॉस करती है वो भी क्यू पॉइंट से ही क्रॉस करती है और उसके पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। सो वी विल सी कि ये कैसे बनता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एसी लोड लाइन आपको ड्रॉ करने के लिए पूछी जाएगी। इसमें आपसे थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खासतौर से एग्जाम में आपसे डीसी लोड लाइन स्केच करने को और एसी लोड लाइन स्केच करने को भी पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एसी लोड लाइन जो है वो हमको शो करती है कि हमारा क्यू पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है और कैसे हमारा सिग्नल स्विंग करेगा जब हम एसी लोड लाइन ड्रॉ करेंगे। सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एसी लोड लाइन इन बी, a basic common fixed bias configuration for designing this amplifier. So what we will do, we will connect a capacitor here, and there is a load resistance. From that we are calculating the V naught. Now for coupling the input, we are using in value. So अगर आप इसमें देखें तो हम V in सिग्नल कपल कर रहे हैं और यहां पर हम RC रेजिस्टेंस ले रहे हैं, एंड देयर इज ए कपलिंग कैपेसिटर. There is a coupling capacitor, that is C2. So when we talk about the AC circuit, what will happen, ये जो हमारे पोर्शंस हैं इसको हम कर देंगे ग्राउंड, VCC को हम कर देते हैं ग्राउंड, ठीक है, और हमारा जो DC वोल्टेज है वो डीएक्टिवेट हो जाता है और हम AC पोर्शंस को कंसीडर करते हैं. सो फ्रॉम द DC लोड लाइन अगर हम रिकॉल करें, फ्रॉम द DC लोड लाइन you know that there is two axes. One is VC, second is IC. IC is in milliampere, VC in volt. तो ये दो एक्सेस हमारे बनते हैं. तो अगर आप इस पर डीसी लोड लाइन ड्रॉ करते हैं, this will be your VCC value, this will be your VCC upon RC value. जब हम डीसी लोड लाइन ड्रॉ करते हैं, when we draw the DC load line, when we draw the DC load line, जब हम डीसी लोड लाइन ड्रॉ करते हैं तो जितना भी एसी है, एसी इनपुट, वो डीएक्टिवेटेड होता है, यानी कि वो जीरो पे होता है, दैट इज डीएक्टिवेट. ठीक है, हम इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं. सारे कैपेसिटर्स को क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं. देन वी ड्रॉ द डीसी लोड लाइन एंड देन वी फाउंड, सपोज करो अगर मैं इसमें मिड पे पाता हूं क्यू पॉइंट को, so it will be lie somewhere here. This will be your Q. This will be your Q. ICQ, and this will be your VCEQ. That Q is operating at VCEQ and ICQ. इस कोऑर्डिनेट पर ये हमारा काम कर रहा है, एंड दिस इज द बेस करंट. ये हमारा बेस करंट है, ठीक है. तो ये इस बेस करंट पर हम ये चीज कर रहे हैं. देन फॉर द AC लोड लाइन, for the AC load line,
सिंपल सी बात है, जितना वीसीसी है यानी कि डीसी है, ई सोर्स विल बी डीएक्टिवेटेड। इसको डीएक्टिवेट करने का मतलब हम इसको ग्राउंड से जोड़ते हैं, ठीक है, हम इसको ग्राउंड से जोड़ देते हैं, तो ये हमारा डीसी सोर्स जो होगा डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। तो अगर ये डीएक्टिवेटेड हो जाएगा तो मैं इस दोबारा से इस फिगर को लेकर आता हूं इस पर। सो ऑल द डीसी सोर्स विल बी डीसी वीसीसी is on ground and all the capacitors that C will be short circuited। कैपेसिटर सारे शॉर्ट सर्किटेड होंगे और वोल्टेजेस कितने होंगे, वोल्टेज सारे ग्राउंड पे जाएंगे। तो अगर आप इसको इस फिगर को इसी से जोड़ने की इंटरलिंक करने की कोशिश करो तो मुझे क्या क्या चीजें चेंज करनी चाहिए आपके हिसाब से? अगर देखें तो ये टर्मिनल हमारा ग्राउंड पे जाएगा, this capacitors will be short circuited, this again this will be short circuit। अब जो करंट फ्लो होगा इसमें जो हम सिर्फ डीसी करंट की बात नहीं करेंगे, इसमें जिस करंट की बात करेंगे that will be passes in this direction and this will be the small IC। यहां से small IC करंट फ्लो होगा, there will be a small IB current that is AC, there will be a small IE current यानी कि ये हमारा AC करंट है, this is the AC current that you will find, ठीक है, ये हमारा AC करंट आएगा। तो अगर हम इसकी आउटपुट में देखें this RC and RL are parallel to each other। एक दूसरे के ये पैरेलल में आ रहे हैं। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल में आएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो AC रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू RC पैरेलल RL। ये RC और RL के आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से आ रहा है। ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है और इस नोड पर आकर ये जुड़ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे दिखेंगे, पैरेलल दिखेंगे, ठीक है। बेस वाला तो बेस साइड में जाएगा, दिस इज योर बेस, दिस इज योर कलेक्टर। ये आपको ऑलरेडी पता है कि हम फिगर में बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपको ऑलरेडी पता होता है कि कौन से सिंबल्स होते हैं। So this is the RAC, that is RC parallel RL। Now your value of resistance will be changed। So when your value of resistance will be changed, it means जो हमारा Q पॉइंट है उसमें जो VCE की वैल्यू होगी वो भी बदलेगी और जो IC की वैल्यू होगी वो भी बदलेगी। तो आप ये जानते हो द मैक्सिमम कलेक्टर करंट, जो मैक्सिमम कलेक्टर करंट होगा वो क्या होगा? नाउ योर RAC रेजिस्टेंस इज RC पैरेलल RL। अब हमको ये मिल रहा है, RC पैरेलल RL मिल रहा है। तो वी कैन राइट इट दिस IC मैक्स इज इक्वल्स टू ICQ। ये तो होगा ही होगा, जो हमारा करंट है इसमें कितनी चीजें ऐड हुई, कितना हमारा पोर्शन ऐड हुआ। तो वी कैन राइट इट, दिस विल बी ECEQ अपॉन दैट RAC रेजिस्टेंस। ये वैल्यू हमारी इसमें ऐड होगी, दिस पोर्शन विल बी एडेड फॉर फाइंडिंग दिस IC मैक्सिमम वैल्यू। तो IC मैक्सिमम में DC पोर्शन तो है ही, and then this will be added as an AC। this will be the AC load line का ये हमारा मैक्सिमम कलेक्टर करंट होगा। now again similarly अगर हम VC मैक्स की बात करें उसमें हमारा VCEQ तो ऐड होगा ही होगा, प्लस जो वोल्टेज हमारा
आर ए सी यानी ए सी रेजिस्टेंस के चलते आ रहा है, हम उसकी बात करेंगे। तो दैट विल बी आई सी क्यूब इंटू आर ए सी। ये पोर्शन हमारा ए सी रेजिस्टेंस एड अप हो। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ बिटवीन एडेड विद द VCEQ. So now again from the DC load line, again from DC load line. तो अगर आप DC लोड लाइन देखो, फिर से मैं उस लोड लाइन को लेकर आता हूं। Now again from the DC load line, this is in milliampere volt. Okay, so this will be your 0 coordinate, and from the DC load line, if you will see, this value will be the VCC, and this value is VCC upon RC, and this is your IC max condition, or you can say this is the IC value. Now if we will draw the Q point, this will be the Q point. Now this is the value. This is the value that is VCQ at ICQ has got. तो अब अगर आप देखो तो ये हमारा DC लोड लाइन का प्लॉट था. दिस इज द प्लॉट ऑफ DC लोड लाइन. दिस इज द DC लोड लाइन. ये हमारा प्लॉट था. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमको AC लोड लाइन ड्रॉ करनी है. तो AC लोड लाइन में आप देखो जो RC की वैल्यू है वो हमेशा ज्यादा होगी RAC से. जो RC इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर RAC रेजिस्टेंस. क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि पैरेलल में आपका जो लोड रेजिस्टेंस है वो कम हो सकता है. तो अगर वो कम हुआ तो सिंपल सी बात है हमारा RAC रेजिस्टेंस कम हो जाएगा RC से. तो ज्यादातर ये देखा गया है कि कंडीशन यही रही है कि RC की वैल्यू RAC से ज्यादा है. तो IC मैक्स जो है, जो IC VCC अपॉन RC है, जो DC में आया है, वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस घट गया. तो अगर RAC रेजिस्टेंस हमारा कम है तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा IC मैक्स है, ओके, जो हमारा IC मैक्स है that is equals to what? That is equals to ICQ plus VCEQ upon RAC. तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो अगर हम इस वैल्यू को लेकर कोई ग्राफ खींचेंगे so this will intersect this Q point, and this value will be VCEQ plus ICQ into RAC. ये वैल्यू ये होगी VCEQ upon ICQ into RAC, या आप इसको कह सकते हो. So this will be VCE max, and then we can say that VCE max is equals to VCEQ plus ICQ to RAC resistance. ये हमारा ये वैल्यू होगी. And this IC max is nothing but your ICQ plus VCEQ upon RAC. मैं फिर से लिख रहा हूं इसको. This IC max is known as ICQ plus
VCEQ upon RAC. This will the value of your IC max current. ये हमारा IC max करंट होगा. तो अगर आप देखो तो ये हमारी DC लोड लाइन हुई और ये हमारी लाइन कहलाती है AC लोड, and the Q point is same. This is the operating point. Or Q point. This will be the operating point or the. So अगर हम पर्टिकुलर किसी एक बेस करंट पर लें तो हमारा जो Q पॉइंट है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि Q पॉइंट पर AC सिग्नल की वैल्यू क्या है, 0 है. हम AC सिग्नल वहां पर 0 मान के चलते हैं. जब हमने AC सिग्नल को 0 कर रखा है तो सिंपल सी बात है कि हम सिर्फ RAC में यानी कि आउटपुट साइड में हम उस AC रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे. तो जब हम उस AC रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि फॉर AC सिग्नल बोथ विल बी इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन. तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन जब हम कैपेसिटर की शॉर्ट सर्किट कंडीशन पाते हैं तो बोथ रेजिस्टेंस विल बी इन पैरेलल. जब हम पैरेलल देखते हैं तो हम देखते हैं क्या है कि हमारा जो मैक्सिमम लेवल आएगा वोल्टेज करंट का वो होगा ICQ upon VCEQ upon RAC. When you are considering the Q point as a 0 point, 0 signal point, and your VCE value will be, that will be the VCEQ plus ICQ into RAC. यानी कि हमको उस RAC रेजिस्टेंस को कंसीडर करना होगा. And then we will draw a line and that line is known as the AC load line. तो हम इसको AC load line बोलते हैं. So this was the all about the AC load line. So students, we have completed our first and second learning outcome, that is AC load line in BJT and the Q point in AC load line. I hope आपको समझ में आया होगा. Now we will see the comparison between AC and DC load lines. So in the comparison of AC and DC load line, first of all we have to know कि AC load line और DC load line में क्या क्या पैरामीटर्स हमारे बढ़ रहे हैं और क्या क्या पैरामीटर्स हमारे घट रहे हैं. तो अगर आप देखो 0 कोऑर्डिनेट पे तो ये हमारी DC लोड लाइन है. ये हमारी DC लोड लाइन है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर बेस करंट पर, अगर हम कोई भी एक पर्टिकुलर बेस करंट मान लें, चाहे वो अपर साइड में लाई कर रहा हो चाहे हमारे लोअर साइड में लाई कर रहा हो, तो अगर हम मान लो अगर इस पॉइंट को Q पॉइंट मानते हैं, दिस इज योर Q पॉइंट. सो हम अगर AC लोड लाइन बनाएंगे तो AC लोड लाइन बना, सो दिस इज द वैल्यू दैट इज VCC upon RC and this is your VCC. ये हमारा VCC है. तो अगर आप देखो दिस इज योर Q पॉइंट दैट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट. अब अगर हम इसी में AC लोड लाइन ड्रॉ करने लगे, सिंपल सी बात है कि जो हमारा Q पॉइंट जितना नीचे जाएगा उतना हमारा कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या होगी, राइज होगी. तो अगर कलेक्टर करंट वैल्यू राइज करेगी, आप जब प्लॉट खींचोगे तो वो कुछ इस तरह का आने लगेगा. ये प्लॉट हमारे इस तरह के आएंगे. दिस लाइन शोज द AC लोड लाइन, जो कि फिर वो किस पॉइंट से क्रॉस करेगा, Q पॉइंट से. सो दिस इज योर DC बेस करंट. ये हमारा DC बेस करंट है और ये हमारी AC लोड लाइन है. ये हमारी AC लोड लाइन है. तो अगर आप देखो तो AC लोड लाइन जो डिपेंडेंट है, द AC लोड लाइन AC लोड लाइन जो डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन RAC वैल्यू. ठीक है, RAC वैल्यू. तो अगर आप DC लोड लाइन की बात करो, अगर आप DC लोड लाइन की बात करो और अगर आप AC लोड लाइन की बात करो, DC लोड लाइन में हम जो 0 वैल्यूज लेते हैं यानी कि IC की वैल्यू 0 लेते हैं, तो हमको VCE जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है VCC. और जब हम VCE की वैल्यू को 0 करते हैं तो हमको IC की वैल्यू मिलती है VCC अपॉन RC. और हम इन दोनों को एक्सट्रीम इंड्स मानते हैं. ये हमारा कट ऑफ इंड होता है और ये हमारा सैचुरेशन इंड होता है. ठीक है, AC लोड लाइन में भी यही सब चीजें हैं, बट AC लोड लाइन में हम एक चीज
एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहे हैं कि हम RAC की वैल्यू को इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड दिस RAC वैल्यू इज नथिंग बट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RC एंड RL। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस होता है RAC, ये कम होता है किससे? RC रेजिस्टेंस। सो RC रेजिस्टेंस के कम हो जाने की वजह से, RAC की रेजिस्टेंस की कम हो जाने की वजह से जब हम IC की वैल्यू 0 करते हैं तो हमको VCE जो मिलता है वो मिलता है VCEQ प्लस ICQ इंटू RAC। यानी कि आपको AC लोड लाइन बनाने से पहले आपको DC लोड लाइन का आइडिया होना चाहिए। तो दिस इज द Q पॉइंट दैट इज you have found. So this, when your IC equals to 0, you get this VCE equals to VCEQ plus ICQ into RAC. Then this is your cutoff point. Then similarly for the saturation point, when VCE equals to 0, हम VCE को 0 करते हैं तो हमको IC max मिलता है, या IC की वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है ICQ, तो है ही, प्लस VCEQ upon RAC, the value that you have got when saturation point आपको मिलता है। इन दोनों में यही एक बेसिक फर्क है। जब हम IC इक्वल्स टू इसमें 0 करेंगे हमको सीधे VCC मिलेगा, और यहाँ हम जब ICQ करेंगे तो हमको VCE की वैल्यू जो हमारा ऑपरेटिंग बेस करंट है उस पर हमको, यानी कि जो हमारा DC बेस करंट है उस पर हमारा डिपेंड करता है। सो इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर फाइंडिंग AC लोड लाइन we must have to analyze the DC bias circuit, तभी हम उसके AC लोड लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे। So if you will see, these are the points on the AC लोड लाइन। जैसे हमारा Q पॉइंट नीचे शिफ्ट हुआ, RAC रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा सारी चीजें। जो हमारा करंट हुआ वो इस ICQ वैल्यू से, यानी अगर आप देखो दिस वैल्यू इज योर ICQ वैल्यू, ये हमारा ICQ वैल्यू है, इस पोर्शन में ये हिस्सा ऐड हो जाता है जो RAC रेजिस्टेंस के थ्रू आता है। सो दिस इज योर ICQ वैल्यू एंड दिस इज योर VCE। ठीक है, तो ये VCE की वैल्यू है, तो यहां पर हमारी जो वैल्यू है ये VCC से कम आएगी due to RAC resistance. So this value will be, current will be ICQ plus VCEQ upon RAC. ये हमारा करंट आता है, और अगर आप यहाँ पर देखो तो इसकी जो वैल्यू होगी वो सेम वैल्यू आएगी VCEQ plus ICQ upon RAC. As you shift this value of Q, अगर मान लो आपका AC लोड लाइन में या DC लोड लाइन में आपका Q यहाँ पर चला गया, तो अगर आप AC लोड लाइन इस पे ही इससे मिला के ड्रॉ करोगे, सिंपल सी बात है VCE की और ICQ की वैल्यू इसमें चेंज होगी, एंड दैट इज द सिमिलर कि ये वैल्यू हमेशा आपको ज्यादा मिलनी है, ये करंट आपको ज्यादा मिलना है। क्यों? ये RAC रेजिस्टेंस होता है कम, इस वजह से हमको करंट का अमाउंट ज्यादा मिलता है। तो अगर आप इस पर एक कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाओगे तो आपको और इजीली क्लियर होगा कि AC लोड लाइन और DC लोड लाइन किस तरह से वैरी करती है। सो वी विल सी इन द न्यूमेरिकल पार्ट आल्सो to draw the AC load line and DC load line on a single figure. So this was all about the comparison of DC load line and the AC load line. So students, we have completed our third learning outcome, that is the AC and DC load line. I hope now you are able to describe the AC load line in BJT, जिसमें आपने AC लोड लाइन को ड्रॉ करना सीखा कि किस तरह से AC लोड लाइन ड्रॉ होती है किसी भी एम्पलीफायर सर्किट में जहां पर हम कैपेसिटर जोड़कर सिग्नल्स जोड़ते हैं। तो AC लोड लाइन जब भी हम ड्रॉ करते हैं हम मानते हैं कि हम Q पॉइंट से इसको क्रॉस कराएंगे, और जब हम Q पॉइंट से क्रॉस कराते हैं यानी कि हम AC सिग्नल की वैल्यू को 0 लेते हैं, तो देन वी ड्रॉ द AC लोड लाइन। आई होप नाउ यू आर एबल टू रिकॉल द Q पॉइंट्स इन AC लोड लाइन। AC लोड लाइन में आपने Q पॉइंट लोकेट किया और देखा कि वहां पर
डीसी लोड लाइन भी क्रॉस करती है और उसी क्यू पॉइंट पर हम लोग एसी लोड लाइन भी ड्रॉ करते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना। आई होप नाउ यू आर एबल टू कंपेयर द एसी एंड डीसी लोड लाइन्स। जो चीजें उसमें दोनों में वेरी करती हैं, उन सारे पैरामीटर्स के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है और हमने ये जाना कि एसी और डीसी लोड लाइन में कैसे कंपैरिजन होता है।